ये कहानी एक ऐसा हाई स्कूल लड़के की है जिसे बचपन से ही नेगेटिव बातें सुनने को मिली और उसे सब डरावना कहता है, लेकिन उसकी लाइफ तब चेंज हो गई जब एक लड़की उसकी लाइफ में आ जाती है जो उसे बताती है वो डरावना नहीं एक अच्छा इंसान है। कहानी की शुरुआत में हम कुछ गुंडे और कुछ हाई स्कूल स्टूडेंट्स को देखते हैं। वो कहते हैं तुम लोग ही पहले हमसे टकराए थे। वो गुंडा कहता है अबे ओए तो क्या कहना चाह रहा है, हमारी गलती है। वो सामी कहता है मैं तुम्हें कब से यही तो समझा रहा हूँ। फिर वो गुंडा कहता है ओ ये यूनिफॉर्म्स तो तुम लोग चिदोरी से हो, तो क्या तुम एक लंबे गोरे लड़के को जानते हो। ये सुनकर सामी कहता है अच्छा तुम रिंतारो की बात कर रहे हैं, लेकिन वो यहाँ नहीं है। तभी वहाँ रिंतारो आ जाता है और उन गुंडों से पूछता है क्या हुआ, इन लोगों ने कुछ किया है क्या। वो मुड़कर उसकी तरफ देखते हैं और इतना डरावना फेस देखकर वो इतना ज्यादा डर जाते हैं कि कुछ नहीं कहते और वहाँ से भाग जाते हैं। रिंतारो अपने दोस्तों से कहता है क्या तुम लोगों को परेशान करना बंद करोगे। उसामी कहता है जरा अपनी आंखें चेक करो, यहाँ विक्टिम्स हम हैं और ये तुम्हारी वजह से हुआ है क्योंकि तूने उनके जूनियर से झगड़ा किया था। लेकिन रिंतारो कंफ्यूज था आखिर उसकी वजह से कैसे। और फिर वो कल रात की बात सबको बताता है जहाँ एक कपल झगड़ा कर रहे होते हैं। तभी गुस्से में लड़की उसे थप्पड़ मारकर वहाँ से चली जाती है। ये देखकर रिंतारो को उसके लिए बुरा लगता है, इसलिए वो उसे संपत्ति देने जाता है। लेकिन जैसे ही वो रिंतारो का फेस देखता है वहाँ से गिरते पड़ते भाग जाता है। ये सुनकर वो कहते हैं सही सी बात है, अगर तुम रात में किसी के पास जाओगे तो वो डरेगा ही। तभी किकोए हाई स्कूल की गर्ल्स उनके पास से गुजरती है तो एक लड़की का रुमाल नीचे गिर जाता है। तो सामने उस रुमाल को उठाकर उसे देता है, लेकिन वो लड़की कहती है अब इस पर तुम्हारा हाथ लग गया है इसलिए इसे कहीं फेंक दो। ये सुनकर वो कहते हैं कि हमेशा की तरह अब भी हमसे नफरत करते हैं। तभी हमें पता चलता है ऐसा क्यों हुआ। दो हाई स्कूल्स बिल्कुल आमने सामने हैं, जिसमें से एक किकोए प्राइवेट गर्ल्स हाई स्कूल ऐसा मशहूर स्कूल जहां अमीर लड़कियां पढ़ती हैं और दूसरा बॉयज का चिदोरी पब्लिक हाई स्कूल जहां मिडिल क्लास के लड़के पढ़ते हैं। और किकोयो की गर्ल्स चिदोरी के बॉयज से बहुत नफरत करती है और वो सारे क्लासरूम में आ जाते हैं जहाँ रिंतारो गर्ल्स के स्कूल को देखकर कहता है हमारा स्कूल इतना नजदीक है फिर भी हमने कर्टन्स की वजह से एक दूसरे का क्लासरूम नहीं देखा। तभी रिंतारो के फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है इसलिए वो देखने लगता है। तभी उसामी कहता है स्कूल खत्म होने के बाद हम सब कैरियोके चलते हैं, लेकिन रिंतारो मना करते हुए कहता है सॉरी पर मुझे आज कुछ काम है इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगा। इस पर उसामी कहता है लेकिन क्यों, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। रिंतारो कहता है मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। जिसके बाद हम रिंतारो को देखते हैं जो भागते हुए घर जा रहा होता है। फिर वो कुछ ही देर में घर पहुँच जाता है जहाँ उसकी मॉम कहती है तुम लेट हो चुके हो, आज स्टाफ की कमी है और हमें कल की भी तैयारी करनी है, बस तुम ही फ्री हो इसलिए अभी काउंटर तुम्हें संभालना है। रिंतारो कहता है कि आपको मुझ जैसे डरावने बंदे को काउंटर पर रखना है। उसकी मॉम कहती है चिंता मत करो अभी सिर्फ एक ही कस्टमर है और ऐसी बारिश में और कोई कस्टमर नहीं आएगा। इसलिए वो शॉप पर आ जाता है एंड हमें बताता है मेरी फैमिली एक केक शॉप चलाती है और मुझे कभी कभार हेल्प के लिए बुला लेती है। मैंने स्कूल में अपने फैमिली बिजनेस के बारे में किसी को नहीं बताया। तभी वो उस कस्टमर को देखता है जो केक खा रही होती है। तभी वो भी रिंतारो को देख लेती है, जिसे देखते उसे एम्बेरसमेंट फील होती है, जिससे जो वो खा रही थी उसके गले में अटक जाता है। इसलिए रिंतारो जल्दी से उसके लिए पानी लेकर आता है, जिसे पीकर वो माफी मांगने लगती है। तो रिंतारो कहता है नहीं सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। फिर खुद से कहता है मुझे लगा नहीं था एक लड़की इतना खा सकती है, ये काफी छोटी है, क्या ये अभी मिडिल स्कूल में है। ये सोचते हुए वो उसे ही देख रहा होता है, इसलिए वो लड़की जल्दी से वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो शॉप को बंद कर रहे होते हैं तो रिंतारो अपने मॉम से उसके बारे में पूछता है तो वो बताती है वो वागुरी है जो हर महीने एक दो बार आती है। एक सेकंड, वैसे तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो, और घूरने लगती है। तो रिंतारो कहता है वो मुझे देखते ही भाग गई, अगर उसने आना बंद कर दिया तो मेरी गलती होगी। उसकी मॉम कहती है अगर उसने सच में आना बंद कर दिया तो मैं उसे अपने केक से दोबारा ले आऊंगी और फिर से वो मेरी दीवानी हो जाएगी और इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। हमेशा तुम हर चीज के लिए खुद को दोष मत दिया करो। अब नेक्स्ट डे हम रिंतारो को स्कूल में देखते हैं जो वही बातें सोचकर परेशान हो रहा था। वो कहता है मैं क्या करूँ, वो मुझसे डर गई, मैं उसे सॉरी कैसे बोलूँ। तभी उसामी कहता है क्या हुआ, कोई बात परेशान कर रही है तो हमें बताओ, हम हेल्प करेंगे। लेकिन रिंतारो ने कुछ नहीं बताता और वहाँ से उठकर चला जाता है। वो लोग सोचते हैं आखिर ये इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है। जिसके बाद हम रिंतारो को देखते हैं जो बुक पढ़ रहा होता है। तभी अचानक उसकी मॉम तेजी से दरवाजा खोलती है एंड कहती है वागुरी तुमसे मिलना चाहती है। इससे रिंतारो उससे मिलने आता है और उसे अपने सामने देखकर हैरान होते हुए कहता है ये तो सच में आई है। फिर वागुरी उसे ट्रीट देती है। तभी रिंतारो कहता है ये सब क्या हो रहा है, मुझसे छोटी लड़की मेरी शॉप पर मुझे केक खिला रही है। तभी वागुरी कहती है कल अचानक से चले जाने के लिए सॉरी, प्लीज ये केक खा लो, ये मेरा कंपनसेशन है। रिंतारो से देखता है वो ये कह तो रही थी पर ऐसा लग नहीं रहा था कि वो ये केक खुद ना खाना चाहती हो। इसलिए रिंतारो मना करते हुए कहता है नहीं मैं ये नहीं ले सकता, इसे तुम खा लो। वागुरी कहती है अरे नहीं ये तो तुम्हारे लिए है। तो रिंतारो कहता है कोई बात नहीं, ये बहुत टेस्टी है, खा कर देखो। फिर वागुरी पहले केक फिर रिंतारो फिर केक फिर रिंतारो को देख रही होती है। वो डिसाइड नहीं कर पा रही थी खाओ या नहीं। आखिरकार कहती है थैंक यू, मैं इसे खा लेती हूँ, और खाने लगती है। जिसे देखकर रिंतारो कहता है इसे सच में खाना बहुत पसंद है। फिर वागुरी अपना नाम बताती है और रिंतारो से उसका नाम पूछती है। रिंतारो अपना नाम बताकर खुद से कहता है कि मुझ जैसे डरावने चेहरे वालों को क्यों जानना चाहती है। वागुरी कहती है आखिरकार मैं जान गई। रिंतारो कहता है आखिरकार से तुम्हारा क्या मतलब है।
वागुरी कहती है अरे नहीं, मेरा वो मतलब नहीं है, मैंने तुम्हें यहाँ पर पहले देखा है, तुम कभी कभार यहाँ हेल्प करने आते हो। रिंतारो कहता है हाँ, यानी ये हमारी पहली मुलाकात नहीं है, मतलब तुम मुझसे डर कर नहीं भागी थी। वागुरी कहती है नहीं, मैं इसलिए भागी थी क्योंकि मुझे पहले कभी किसी लड़के ने उस तरह नहीं देखा था। ये कहते वो ब्लश करने लगती है। ये सुनकर रिंतारो सोच में पड़ जाता है। आमतौर पर लोग मुझसे डर जाते हैं, हमेशा ऐसा ही होता है, लेकिन ये नर्वस हो गई कैसे? ये कहते हुए वो उसे देखता है एंड वो भी ब्लश करने लगता है। फिर वागुरी कहती है लेट हो गया, अब मुझे चलना चाहिए, उससे पहले मैं केक खरीदूंगी। रिंतारो कहता है ठीक है, मैं तुम्हें स्टेशन तक छोड़ दूंगा। वागुरी कहती है कोई बात नहीं, स्टेशन पास में है, मैं खुद चली जाऊंगी। और तुमने पूछा था, मैं तुमसे डर कर भागी थी, पर मुझे तुम एक बार भी डरावने नहीं लगे। एंड बाय करके वहाँ से चली जाती है। जब रिंतारो अपने रूम में आकर रोते हुए सोच रहा था, मुझे बचपन से यही सुनने को मिला, मैं कितना डरावना हूँ, लेकिन आज वागुरी की बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तभी रिंतारो की मॉम अचानक दरवाजा खोलती है एंड कहती है रिंतारो ये देखो, ये बॉक्स तो वागुरी का है। जब मैं शॉप बंद करने गई तब मुझे सड़क पर गिरा मिला, क्या वागुरी सेफली घर पहुंच गई होगी? ये सुनते ही रिंतारो तुरंत वागुरी को ढूंढने निकल जाता है। इधर हम वागुरी को देखते हैं जिसे वही दोनों गुंडे परेशान कर रहे होते हैं। वो कहते हैं ये तो वाकई बहुत प्यारी है। तभी वागुरी को ढूंढते हुए रिंतारो भी वहाँ आ जाता है और उन्हें देखकर कहता है ये तो वही कल वाले बंदे हैं, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहे हैं? ये कहते हुए वो उनके पास जाने लगता है, लेकिन उनकी बातें सुनकर रुक जाता है। वो कहते हैं वो एक बेवकूफ स्कूल में जाता है और वो बहुत डरावना है, उसके साथ रहने से कुछ भी अच्छा नहीं होगा, उसके साथ रहने से तुम खतरे में भी पड़ सकती हो, इसलिए हमारे साथ आ जाओ। वागुरी कहती है तुमने सिर्फ रिमर्स पर कैसे यकीन कर लिया? तुमने एक बार भी रिंतारो से बात की है? एक बार बात करके देखो, मुझे यकीन है तुम जान जाओगे वो कितना अच्छा लड़का है। मुझे फर्क नहीं पड़ता वो अच्छा है या बुरा, बस वो मेरे लिए एक अच्छा इंसान है, मेरे लिए इतना ही काफी है। इधर हम रिंतारो को देखते हैं जो वागुरी की बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा होता है। तभी वो गुंडा कहता है मुझे लगा था मैं उस तक जाने के लिए तुम्हारा यूज करूंगा, लेकिन अब मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है। ये कहते हुए वो वागुरी को एक पंच मारता है, लेकिन हम देखते हैं वो पंच रिंतारो को लगा था, क्योंकि आखिरी टाइम पर रिंतारो वागुरी के सामने आ गया था। तभी रिंतारो पीछे मुड़कर उनसे कहता है तुम मुझसे मिलना चाहते थे ना, अब हो गया तुम्हारा। फिर से वो दोनों रिंतारो का फेस देखकर डर जाते हैं और सॉरी कहते हुए गिरते पड़ते वहाँ से भाग जाते हैं। तभी वागुरी रिंतारो के सर से खून निकलता हुआ देखती है तो परेशान होकर उसे साफ करते हुए कहती है मुझे माफ कर दो, ये चोट तुम्हें मेरी वजह से लगी है। रिंतारो कहता है वागुरी ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये खून पंच की वजह से नहीं बल्कि झटके से मेरा सर शटर से टकरा गया था, इसलिए निकल रहा है। सॉरी, अगर मुझे पता होता तुम्हें मेरी चोट से तकलीफ होगी तो मैं उसका पंच रोक देता। वागुरी कहती है क्या तुमने वो जानबूझकर किया था, लेकिन क्यों? तो रिंतारो कहता है खुद को सजा देने के लिए, क्योंकि मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया जिससे तुम इस मैटर में पड़ गई। वागुरी कहती है ऐसे मत कहो, ये तुम्हारी गलती नहीं थी, प्लीज अपना सर उठाओ। रिंतारो कहता है नहीं, ये मेरी ही गलती थी, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से इतने अच्छे इंसान को ये सब सहना पड़ा। वागुरी उसके पास जाकर कहती है मुझे समझ नहीं आ रहा तुम में डरावना जैसा क्या है, तुम एक अच्छे लड़के हो, मैंने तो तुम्हें अभी तक ठीक से थैंक यू भी नहीं कहा। फिर वो कहती है मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। ये सुनकर रिंतारो सोचता है जब से मुझे लोगों ने डरावना कहा तब से मेरी लोगों के सामने आने की हिम्मत नहीं हुई, मुझे लगा नहीं था कोई मुझे एक्सेप्ट करेगा, लेकिन अब मैं चाहता हूँ जैसा मैं हूँ वैसे ही वागुरी की तरह और भी लोग मुझे एक्सेप्ट करें। जिसके बाद हम वागुरी को देखते हैं जिसे रिंतारो ने स्टेशन पहुँचा दिया था। तभी वागुरी कहती है तुम्हारी चोट ठीक तो हो जाएगी ना? रिंतारो कहता है हाँ, ये जल्दी ठीक हो जाएगा, ध्यान से घर जाना, अब मैं चलता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वागुरी कहती है रिंतारो मैं तुमसे दोबारा मिलने आऊंगी, तब दोनों साथ में केक खाएंगे। रिंतारो कहता है हाँ जरूर, और वहाँ से चला जाता है। जिसके जाने के बाद वागुरी वही सोचकर ब्लश कर रही होती है जिस तरह रिंतारो ने उसे बचाया था। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हम रिंतारो को देखते हैं जो स्कूल बहुत जल्दी आ गया था। वो कहता है कल रात में ठीक से सो भी नहीं पाया। ये कहते वो अपनी आंखें बंद करता है तो उसे वागुरी का फेस दिखता है एंड वो कहता है पता नहीं वागुरी अब दोबारा कब आएगी। तभी वो दूसरे स्कूल की तरफ देखता है जहाँ कोई कर्टेन्स हटा रहा होता है। वो कहता है ये हैरानी की बात है, आज वो कर्टेन्स हटने वाले हैं। तभी वो कर्टेन्स हट जाते हैं जिसके पीछे वागुरी थी। वो दोनों एक दूसरे को हैरानी से देखने लगते हैं। तभी रिंतारो जल्दी से अपने क्लासरूम के कर्टेन्स लगाते हुए कहता है वागुरी वहाँ क्या कर रही है, इसका मतलब वो मुझसे छोटी नहीं है और वो किकोयो की स्टूडेंट है। जिसके बाद हम उसामी को देखते हैं जो रिंतारो से कह रहा होता है मैं अब किकोयो की गर्ल्स को और नहीं झेल सकता, आज तो उन्होंने हद पार कर दी, हर जगह लड़कियां मुझे घूर रही थी, एक भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ उन्होंने मुझे घूरा ना हो, पता नहीं उनकी दिक्कत क्या है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तभी उनके और दोस्त वहाँ आ जाते हैं जिनकी भी यही प्रॉब्लम थी। नात्सुसावा कहता है मैं भी किकोयो को नहीं झेल सकता, कहाँ लड़कियों का किकोयो एलाइट स्कूल और कहाँ हमारा चिदोरी बेकार स्कूल, मेरा मतलब उन दोनों की कभी नहीं बन सकती। रिंतारो उसकी बातें ध्यान से सुन रहा होता है। तभी नात्सुसावा रिंतारो से कहता है ये तुम्हारे सर पर चोट कैसे लगी, लेकिन रिंतारो इसको कोई आंसर नहीं देता। तभी उसामी कर्टेन्स को
देखकर कहता है, रिंतारो ये कर्टेन्स तुमने लगाए हैं? रिंतारो कहता है, हाँ ये मैंने ही किया। वो कहता है, अच्छा है, वैसे भी किकोयो की बिल्डिंग को देखकर ही मूड खराब हो जाता है। ये सुनकर रिंतारो कहता है, ऐसा नहीं है, तुम्हें उनके बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। ये कहते हुए बहुत तेज चिल्ला देता है, जो सुनकर पूरी क्लास उसे घूरने लगती है। इसलिए वो सबसे सॉरी कहकर वो कर्टेन्स हटा देता है। जिसके बाद रिंतारो वागुरी के बारे में सोचने लगता है। वो कहता है, मैं कितना पागल हूँ, पता नहीं वो मेरे इस बिहेवियर को देखकर क्या सोच रही होगी, लेकिन चलो अच्छा ही हुआ। वैसे भी किकोयो और चिदोरी की कभी नहीं बनती, वागुरी मुझसे दूर रहेगी तो उसी के लिए सही रहेगा। उसके बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है। तभी उसामी कहता है, तो आज फ्री है क्या, कहीं घूमने चलते हैं। इसलिए रिंतारो पहले अपना फोन चेक करता है, जहाँ उसकी मॉम का कोई मैसेज नहीं आया था। इसलिए वो कहता है, हाँ लेकिन हम घूमने कहाँ जा रहे हैं। ये सुनकर उसामी खुश होकर कहता है, अरे वाह, आज पहली बार तो तैयार हुआ है हमारे साथ जाने के लिए। आज तो मैं पिछली बार की कसर पूरी कर दूंगा, जमकर गाऊंगा। तभी वो लोग स्कूल के गेट पर भीड़ देखते हैं, इसलिए देखने लगते हैं यहाँ क्या हो रहा है। तभी रिंतारो को वो वागुरी दिखती है, जिसे देखकर वो खुद से कहता है, ये यहाँ क्यों आई है। तभी वागुरी के पास उसामी आ जाता है, क्योंकि किकोयो की गर्ल को देखकर उसे बहुत गुस्सा आ गया था। इसलिए वागुरी पर चिल्लाते हुए कहता है, किकोयो की गर्ल चिदोरी के गेट पर क्या कर रही है, जिससे वागुरी बहुत ज्यादा डर जाती है एंड कहती है, मैं किसी का वेट कर रही हूँ। देखकर रिंतारो कहता है, बेवकूफ कहीं का, इसे लड़के से बात करनी नहीं आती, और उसे दूर करके वागुरी से माफी मांगता है। तभी उसामी रोते हुए कहता है, तो मतलब तुम चिदोरी में किसी को जानती हो, ये सब क्या हो रहा है। मैं किकोयो से नफरत करता हूँ, लेकिन फिर भी किसी की गर्लफ्रेंड यहाँ उसका वेट कर रही है, इसलिए मुझे जलन हो रही है। मुझे भी एक गर्लफ्रेंड चाहिए, मुझे भी एक गर्लफ्रेंड चाहिए। उसामी बिल्कुल बच्चों की तरह जिद करने लगता है। तभी वागुरी को लेने के लिए बाकी किकोयो की गर्ल्स वहाँ आ जाती है और कहती है, जल्दी चलो यहाँ से, अगर तुम यहाँ रहोगी तो तुम्हें भी उनकी बेवकूफी लग जाएगी। अच्छा है सुबारू यहाँ नहीं है, इससे जल्दी चलो यहाँ से। ये कहते हुए वो वागुरी को वहाँ से ले जाते हुए उसामी को धक्का दे देती है। इसलिए उसामी उन्हें रोकते हुए कहता है, तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं, अगर किसी से टकरा जाओ तो माफी भी मांगनी होती है। लेकिन उसका हाथ झटक कर वहाँ से वागुरी को ले जाती है। वागुरी जाते हुए रिंतारो को ही देख रही होती है। जिसके बाद अब वो कैरियोके जा रहे होते हैं, जहाँ रिंतारो खुद से कहता है, वागुरी को वहाँ देखकर मेरी हालत खराब हो गई थी, लेकिन वो किससे मिलने आई थी। रुको, क्या वो मुझसे मिलने आई थी? नहीं, वो किसी और से मिलने आई होगी। तभी उसामी उससे कुछ कहने के लिए पीछे मुड़ता है, तो रिंतारो का फेस देखकर कहता है, तुम इतना वियर्ड फेस क्यों बना रहे हो, तुम पहले से ज्यादा डरावने लग रहे हो। तभी रिंतारो खुद से कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा ये फीलिंग कैसी है, क्या मैं खुश हो रहा हूँ। तभी हमें रिंतारो का फेस दिखता है, लेकिन थोड़ा वियर्ड तो था। आगे रिंतारो कहता है, अरे मैं क्या सोच रहा हूँ, वो हमेशा मेरी वजह से प्रॉब्लम में पड़ जाती है। अच्छा यही होगा कि हम अब और न मिले। जिसके बाद हम कैरियोके को देखते हैं, जहाँ उसामी गाना गा रहा होता है। तभी नात्सुसावा रिंतारो से कहता है, रिंतारो अगला गाना लगा। इसलिए रिंतारो दूसरा गाना लगा रहा होता है, लेकिन फिर कुछ सोचने लग जाता है और रुक जाता है। नात्सुसावा उसे ऐसे देखकर कहता है, रिंतारो तुम्हें क्या हुआ, तुम आजकल अजीब बिहेव कर रहे हो, अगर कोई बात परेशान कर रही है तो हमसे कहो। ये सुनकर रिंतारो वागुरी को याद करते हुए खुद से कहता है, क्या मुझे वागुरी के बारे में इन्हें बता देना चाहिए? अगर मैंने उन्हें बता दिया तो वो शायद यही कहेंगे, किकोयो की बात है, तुम्हें उससे दूर ही रहना चाहिए, मुझे किकोयो के बारे में नहीं सुनना। वैसे मैं समझता हूँ वो ऐसा क्यों कहेंगे। इसलिए वो कहता है, मुझे क्या हुआ, मैं ठीक हूँ। उसामी कहता है, ठीक है, लेकिन कभी कुछ हो तो हमें जरूर बताना। जिसके बाद वो साथ में बहुत मजे करते हैं और गाना गाते हैं। उन्हें ये सब करते हुए रात हो जाती है। अब रिंतारो घर जाते हुए कहता है, आज कुछ ज्यादा गाने गा लिए, गला दुख रहा है। तभी वो देखता है शॉप क्लोज करने का टाइम तो कब का निकल गया, लेकिन शॉप की लाइट अभी भी ऑन है। फिर शॉप के अंदर आकर कहता है, मैं आ गया, शॉप अभी तक ओपन क्यों है। तभी वो साइड में देखता है जहाँ वागुरी थी। वो कहती है, वेलकम बैक रिंतारो। रिंतारो वागुरी से पूछता है, वागुरी तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी वागुरी इसके सामने झुककर माफी मांगते हुए कहती है, मुझे नहीं पता था कि कोई और चिदोरी एक दूसरे से इतनी नफरत करते हैं, मेरी वजह से वहाँ सीन क्रिएट हो गया और मैंने तुम्हें भी परेशान कर दिया। रिंतारो कहता है, कोई बात नहीं, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है, उसमें तुम्हारी गलती नहीं थी। तभी वो रिंतारो की मॉम आ जाती है एंड कहती है, आखिरकार तुम आ ही गए, अगर लेट होने वाले थे तो हम एक मैसेज ही कर देते, वागुरी कब से यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। फिर वागुरी से कहती है, अगर तुम्हें ज्यादा लेट ना हुआ हो तो थोड़ा सा बचा हुआ केक खाना चाहोगी। वागुरी कहती है, नहीं मुझे लेट हो रहा है, इसलिए आज रहने देती हूँ। तभी उसके पेट से आवाज आती है, जिसे सुनकर उसकी मॉम जोर से हंसते हुए कहती है, माफ करना, ये लड़कियों जैसा नहीं था, इसलिए मैं अपनी हंसी नहीं रोक पा रही। रिंतारो भी अपनी हंसी नहीं रोक पाता और हंसने लगता है, जो देखकर वागुरी को एम्बेरसमेंट फील होती है एंड वो कहती है, रिंतारो तुम भी। फिर रिंतारो कहता है, वागुरी मेरे साथ थोड़ा केक खाना चाहोगी। वागुरी कहती है, हाँ जरूर। जिसके बाद अब वो दोनों केक खा रहे होते हैं। रिंतारो वागुरी को देखकर कहता है, ये खाते वक्त कितनी खुश लगती है। तभी वागुरी कहती है, अब तुम्हारा दोस्त कैसा है। उसामी, तुम इसकी चिंता मत करो, वो ठीक है। वागुरी कहती है, चलो शुक्र है, वो ठीक है। तो रिंतारो कहता है, तुम हमारे स्कूल के गेट पर क्यों थी। वागुरी कहती है, मैं तुमसे मिलने आई थी, लेकिन आगे से मैं ऐसी बेवकूफी नहीं करूंगी। ये सुनकर रिंतारो खुद से कहता है, मुझे पता था, यानी वो सच में मेरे लिए आई थी। फिर उससे कहता है, वागुरी जब मैंने तुम्हें वहाँ देखा था मैं बहुत खुश हुआ और उसके बाद मुझे बस तुम्हारी याद आ रही थी। तभी वो रियलाइज करता है, अरे मैंने क्या कह दिया, दिल की बात जुबान पर कैसे आ गई, और ब्लश करते हुए कहता है, सॉरी, मैंने जो भी कहा उसे भूल जाओ। वागुरी कहती है, नहीं मैं सुन
सुन रही हूँ, तुम अपनी बात पूरी करो। ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फिर वो दोनों ब्लश करने लगते हैं। रिंतारो कहता है, मुझे लगा नहीं था तुम अब कभी मुझसे मिलने आओगी। वागुरी पूछती है, लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगा? रिंतारो कहता है, क्योंकि ये किकोयो और चिदोरी की बात है और तुम किकोयो से हो, इसलिए मुझे लगा हमारा अब और मिलना सही नहीं है, क्योंकि तुम इससे प्रॉब्लम में पड़ सकती है। वागुरी कहती है, जब मुझे पता चला तुम चिदोरी से हो तो मुझे बहुत खुशी हुई, और उदास होकर कहती है, बहुत लेट हो गया, अब मुझे चलना चाहिए। ये कहकर वहाँ से जाने लगती है। तभी रिंतारो कहता है वागुरी, जिसे सुनकर वागुरी रुकती है एंड कहती है, रिंतारो मुझे लगा मैं तुम्हारे बारे में और जान पाऊंगी, इसलिए मैं यहाँ आई थी और केक के लिए शुक्रिया। ये कहकर वागुरी उदासी भरा चेहरा लेकर वहाँ से चली जाती है। इधर रिंतारो उसकी बातों पर ध्यान न देकर उसके फेस को नोटिस करते हुए कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा उसने ऐसा चेहरा क्यों बनाया, क्या मैंने उसे हर्ट किया? तभी वहाँ उसकी मॉम आती है एंड कहती है, रिंतारो क्या वागुरी चली गई? तभी रिंतारो पीछे मुड़ता है, जिसका फेस देखकर वो कहती है, तुम्हें क्या हो गया? क्योंकि वो एक ज़ॉम्बी लग रहा था। जिसके बाद रिंतारो अपनी मॉम को सब बता देता है, जो सुनकर उसकी मॉम उसके सर पर टिचकी मारकर कहती है, तुम वागुरी के लिए क्या फील करते हो? रिंतारो कहता है, जब भी वो मेरे साथ होती है तब मैं बहुत खुश होता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा उसने ऐसा क्यों कहा। ये सुनकर वो खुद से कहती है, क्या ये मेरा ही बेटा है, लेकिन ये इतना ना समझ क्यों है? रिंतारो कहता है, वो किकोयो से है, फिर भी वो मुझसे मिलने क्यों आई? उसकी मॉम उसे समझाती है, ये जानने के बाद भी कि तुम चिदोरी से हो, वागुरी ने तुम्हारे साथ अलग बर्ताव नहीं किया, तुम्हें तो शक्ल सूरत से जज करना पसंद नहीं है, लेकिन अब तुम ही किकोयो ये किकोयो वो कर रहे हो। तुमने अभी वागुरी को जाना ही कितना है। ये सुनकर रिंतारो को समझ आ जाता है उसने वागुरी के साथ कितना गलत किया, इसलिए वो खुद को सजा देने के लिए एक जोरदार पंच मारता है, जो देखकर उसकी मॉम कहती है, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम ये क्या कर रहे हो? रिंतारो कहता है, मॉम आपका शुक्रिया, अब मुझे समझ आ गया। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हम वागुरी को देखते हैं जो स्कूल जा रही होती है। तभी वो किसी को खड़ा देखती है, जो कोई और नहीं रिंतारो है, जिसे देखकर वो कहती है, रिंतारो ये तुम्हारे फेस पर क्या हुआ? रिंतारो कहता है, कुछ नहीं, मैं यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ, मुझे माफ कर दो। वागुरी, मैंने तुम्हें हर्ट किया। वागुरी कहती है, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो हर्ट किया? रिंतारो कहता है, क्योंकि तुम जाते वक्त बहुत उदास लग रही थी। जो सुनकर वागुरी को गिल्टी फील होता है, इसलिए वो नीचे बैठ जाती है एंड कहती है, मैं बिना कुछ कहे चली गई और मैंने तुम्हें फिर से परेशान कर दिया। रिंतारो, तुम एक अच्छे इंसान हो। ये सुनकर रिंतारो कहता है, वागुरी तुमने हमेशा मुझे समझा। चिदोरी के बॉयज जब किकोयो के बारे में बुरा बोल रहे थे, वैसे मुझे इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब उन्होंने तुम्हारे बारे में बुरा बोला तो मन किया जाकर उनका मुंह तोड़ दूं। इसलिए मुझे लगा अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो फिर तुम्हारे बारे में बुरा बोलेंगी, जो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं तुम्हें खुद से दूर रख रहा था। मुझे माफ करना, मैं किकोयो और चिदोरी के बारे में सोचकर परेशान था, इस वजह से मैंने तुम पर ध्यान ही नहीं दिया। मैं भी तुम्हारे बारे में और जानना चाहता हूँ। ये सुनकर वागुरी स्माइल करते हुए खड़ी होकर कहती है, मैं वागुरी सान हूँ और तुम रिंतारो कुन। रिंतारो कहता है, हाँ मुझे पता है। आगे वागुरी कहती है, अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे चिदोरी किकोयो से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारे बारे में और जानना चाहती हूँ। जिसके बाद वो एक दूसरे से अपना नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं, फिर वो दोनों अपने क्लासरूम में आ जाते हैं। तभी रिंतारो किकोयो की बिल्डिंग को देखता है जहाँ वागुरी खड़ी थी, जो रिंतारो को देखकर बहुत खुश हो रही थी। यहाँ इस वीडियो का पार्ट 1 खत्म होता है। यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।